आप आरक्षण का मुद्दा बनाए, जनता के दूध के बगैर आरक्षण का खाना है। आरक्षण का भी दिखाया नहीं जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों के पास मुद्दा ही नहीं है, तो आरक्षण की क्यों बात कर रहे हैं? सर इधर थोड़ा इधर क्या बोले? आरक्षण तो मिलता आया है, मिलता रहेगा। आरक्षण करने के बाद ठीक है। अभी आप 3 दिन पहले देश के गृह मंत्री जी बिहार आए थे, झंझारपुर में आए थे। उन्होंने स्पष्ट बयान दिया कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे और मेरिट पे हम राजनीति करेंगे। यानी कि क्लियर बात है कि SC ST OBC को जो आरक्षण मिलता है, जो पंचायती राज में हो या लोकसभा या विधानसभा में मिलता है, तो इसका मतलब स्पष्ट है वो खत्म करना चाह रहे हैं। और जातिवाद, देखिए जाति तो हमारी पहचान है, सब आदमी अभी अपने अपने जात के लिए लड़ाई लड़ रहा, अपने अपने जात में अपने बच्चे को शादी करते ही, जात तो हमारी पहचान है। आप किसको खत्म करना चाहते हैं भाई? तो ये क्लियर है कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं, इसलिए हम लोगों की लड़ाई है कि संविधान को ये लोग खत्म कर देंगे, उस रोज देश में कुछ नहीं रहेगा और देश गुलाम हो जाएगा और जो हिटलर शाही वाला हिसाब किताब है वो लागू हो जाएगा। हमने कहा ना कि अगर संविधान को अगर मानते तो बताइए कि मैंने परसों कुछ बयान दिया, उस बयान को उनको बुरा लगा होगा। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जो उनको बुरा लगेगा। हमने तो कई बार बोला कि मोदी जी शाहरुख खान सलमान खान के जैसे लगते हैं, तो सलमान खान शाहरुख खान हो गए। हम वो खुद ही बोलते रहे कि हम चौकीदार हैं। तो मैंने बात ताली बजाने की बात किया, उसने अपने ऊपर ले लिया कि हमको इस तरीके से कहा गया, हमने उनके जैसे कहा। तो ये देखिए कि अभी हमारा बात विवाद हो सकता था। हमें Y+ सुरक्षा मिला था और Y+ सुरक्षा कोई किसी मोदी जी का नहीं था, वो भारत सरकार का था, देश के जनता के खर्चे से वो चल रहा था। तो अगर वो अगर दिया गया तो कोई प्रक्रिया था, हमारे जान माल का खतरा था, इसलिए उन्होंने दिया। और अगर हटाने की भी बात होगा तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया होगा कि हमारे ऊपर अगर खतरा नहीं है तो हटाया जाए। और हटाने के लिए भी सिस्टम बना है कि अगर Y+ है तो Y कीजिए, फिर उसके नीचे लाइए, उसके बाद फिर उसको ख़त्म कीजिए। तो वो आपने प्रक्रिया नहीं निभाया। आप एकदम हिटलर के जैसा, राजा के जैसा, मालिक के जैसा, देश का मालिक के जैसा आपने एक बार में बगैर नोटिफिकेशन दिए हुए आपने विड्रॉल कर लिया। तो यही हमको दिक्कत है ना कि आप देश का संविधान को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आज आप 2 मुख्यमंत्री को क्यों जेल में डाल दिए हैं? क्यों आपने जनता का वोट दिया हुआ विधायक को, सांसद को आप क्यों अपने पैसा के दम पर खरीद ले रहे हैं? आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप अडानी हो, अंबानी हो, बड़े बड़े उद्योगपति को डरा के, धमका के, नोटिस भेज के और उससे आप चंदा ले लेते हो। वही चंदा का पैसे से देश के जनता का अपमान करते हो। ये क्यों करते हो? जो चंदा नहीं देता उसको आप जेल भेज देते हो, या जो किसी को बड़ा बड़ा टेंडर दे देना, बड़ा बड़ा ठेका दे देना, एयरपोर्ट को लीज पे दे देना, और उसके कारण आप उससे बड़ा पैसा उगाही करते हो। भाई आप बताइए, हमारे देश का सारा सरकारी संपत्ति को आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो? आप बताइए, हमारा जो युवा जो सरकारी सिस्टम पे काम करता है उसको 70-80 हज़ार रुपया महीना मिलता सैलरी, अभी प्राइवेट कंपनी के पास जाता है तो रिज्यूम लेके जाता है, देखता है हाँ ठीक है 30,000 देंगे, अब वो मनमानी करता है। अभी हमारे युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो 30,000 में नौकरी करता है। हमने राजस्थान में गया, वहाँ पे एयरपोर्ट पे हमने देखा लॉन्च अडानी को दे दिया गया। अडानी में एक मैनेजर लेवल का पोस्ट वाला लड़का से हमने देखा, बहुत ही स्मार्ट, पढ़ा लिखा, समझदार था। उनसे पूछा भाई कितना सैलरी है, तो बोला 20,000 रुपया सैलरी है। आप बताइए, जिसका सैलरी 1 लाख होना चाहिए, 50,000 होना चाहिए, वो उसको 20,000 सैलरी मिल रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि देश का संपत्ति को निजीकरण ना किया जाए, प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जाए, उसको सरकारी संस्था पर रहने दे। संविधान को फॉलो कीजिए। संविधान में सभी को जीने का अधिकार है, सर उठा के जीने का अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है। और देश में अभी लोकतंत्र का चुनाव हर कोई लड़ सकता है। आप हिटलर शाही के जैसे कर रहे हैं। आप बताइए, मुकेश सहनी का घर छीन लिए, विधायक ले लिए, आप मुकेश सहनी का सुरक्षा ले लिए। आप क्या चाहते हैं, हम मर जाए? हम अपने जात के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम कोई गुनाह कर रहे हैं? आप पिछले 10 साल से आप देख रहे हैं कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो ये सारे चीज़ें हैं। आप बताइए, आप आके झूठ बोल के चले जाते हैं कि हमारा मंडल आयोग का जो सिफारिश था वो लागू नहीं किया कांग्रेस। अरे कांग्रेस ने 2 सिफारिश लागू किया, 40 का 40 करता तो निश्चित तौर पर आज भी कांग्रेस रहता। उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो आज सत्ता में नहीं है। लेकिन आप भी लंबे समय से, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 7 साल सत्ता में रहा, आप 10 साल से हैं, 17 साल हो गया, 93 से लेकर अभी 31 साल में
17 साल आपके पास समय मिला है, आपने बाकी सिफारिश को क्यों नहीं लागू किया? उसमें 40 सिफारिश में से 37वां सिफारिश में निषाद मल्ला को भी है कि आरक्षण देना है, नहीं दिए तो क्या कहेंगे? अभी हमें आश्चर्य होता है। देखिए अभी बताइए मेरे को, देश का प्रधानमंत्री इतना भाषण देने के लिए आते हैं, बताइए मेरे को 10 साल में बिहार में एक रोज के लिए भी आया? रात्रि विश्राम किए होंगे? बिहार में क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, यहाँ के मुख्यमंत्री से बैठकर कभी चर्चा किए? अगर भारत के प्रधानमंत्री जी बिहार के लोगों से अगर हितैषी होता तो बिहार में आते, रुकते एक रात, यहाँ के लोग के बारे में बात करते। वो 40 में से 39 सीट उनको जिता के दिया, एक बार भी बिहार के बारे में सोचे? आप बताइए कि अगर वो जनता की बात मानता, आप लोगों को मानता, तो आपके साथ एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, पूरे